दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है द गिविंग ट्री, निस्वार्थ पेड़। इसे शेल सिल्वरस्टेन ने लिखा है, कि मूलतः अमेरिकी राइटर थे। उनकी लिखी ये कहानी आज भी निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। कभी आपने सोचा है इस दुनिया में निस्वार्थ प्यार कौन करता है? दोस्त नहीं, दोस्त संभवतः बदल जाते हैं। रिश्तेदार नहीं, रिश्ते वक्त के साथ ढल जाते हैं। फिर कौन है वो जो बिना शर्त प्यार किए चला जाता है, बिना हिसाब रखे प्यार करता है और बिना शिकायत प्रेम में सब कुछ लुटा देता है? आज की कहानी एक पेड़ की है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उस पेड़ में कभी आपको अपनी माँ दिखेगी और कभी अपने पिता। तो चलिए बिना देर किए कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा हरा भरा सा पेड़ था। उसकी छांव ठंडी थी, मजबूत शाखाएं थी और पत्ते ऐसे सरसराते थे मानो पेड़ कोई लोरी गुनगुना रहा। उसी पेड़ के पास एक छोटा सा लड़का रोज खेलने आता था। वो दौड़ते हुए आता और पेड़ के तने से लिपट जाता। मैं आ गया। पेड़ के पत्ते हिलते मानो कोई माँ बच्चे के सिर पर हाथ फिरा रही हो। लड़का उसकी शाखाओं पर चढ़ता, झूलता, हंसता, गिरता, उठता, फिर गिरता, फिर उठता, और पेड़ हर बार उसे संभाल लेता। जैसे माँ कहती है ना, गिर गए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। दोपहर में जब धूप तेज होती, लड़का पेड़ की छांव में सो जाता। पेड़ अपने पत्तों को धीरे धीरे हिलाता ताकि हवा उसे थपकी दे सके और वो गहरी नींद में सो सके। मानो उस लड़के के लिए वो एक पेड़ नहीं था, वो पूरा घर था। और बदले में पेड़, वो भी उस लड़के से उतना ही प्रेम करता था जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। समय बीता, लड़का बड़ा होने लगा। अब वो रोज नहीं आता था। पेड़ उसका इंतजार करता हर सुबह, जैसे कोई पिता दरवाजे की तरफ देखता है, आज शायद बेटा जल्दी घर आएगा। एक दिन लड़का आया। पेड़ खुश हो गया। आओ साथ खेलते हैं ना, पेड़ बोला। मैं अब बच्चा नहीं हूं, मुझे पैसे चाहिए, काम करना है, लड़का बोला। पेड़ चुप हो गया।
उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हर पिता की तरह वो ना नहीं कहना जानता। तुम एक काम करो ना, मेरे सारे फल ले जाओ और उन्हें बाजार में बेच देना, तुमको पैसे मिल जाएंगे। हाँ, ये ठीक कहा। और ऐसा कहते हुए लड़के ने सारे फल तोड़ लिए। पेड़ हल्का हो गया, परंतु खाली भी हो गया। लेकिन उसके दिल में एक संतोष था, संतोष इस बात का कि आज मैं अपने बच्चे के काम आ पाया। साल बीते, लड़का एक बार फिर आया। मुझे घर बनाना है, परिवार बसाना है, वो पेड़ से बोला। अब उसकी आवाज में जल्दी थी। पेड़ ने अपनी शाखाओं को देखा, वो उसकी ताकत थी, उसकी पहचान थी। लेकिन बिना सोचे पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काट लो। जैसे एक पिता अपनी जिंदगी की जमा पूंजी बच्चे के घर बसाने में लगा देता है, उसी तरीके से पेड़ ने अपनी सारी शाखाएं कटवाना मंजूर किया। लड़के ने एक एक करके सारी शाखाएं काट ली। पेड़ दर्द में था, कराहना चाहता था, परंतु उसने उफ तक नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ दर्द माता पिता चुपचाप सह लेते हैं। लड़का चला गया और पेड़ फिर भी खुश था। खुशी इस बात की कि आज वो फिर से अपने बच्चे के काम आया। बहुत साल बीत गए। वो लड़का एक बार फिर लौटा, लेकिन अब वो एक जिम्मेदार आदमी था। मुझे दूर जाना है, नई जिंदगी के लिए, उसने पेड़ से कहा। सच पूछिए तो पेड़ के पास अब कुछ नहीं बचा था। अगर कुछ बचा था तो बस उसका तना, वो तना जिसने सालों तक उसे खड़ा रखा। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, जैसे कोई बूढ़ा पिता सोचता है, अब मैं इसे और क्या दे सकता हूं। और फिर उसने कहा, तुम एक काम करो, मेरा तना ले जाओ और इसकी नाव बना लो। लड़के ने तना काट लिया और पेड़ अब सिर्फ एक ठूंठ रह गया था। लेकिन फिर भी वो खुश था, क्योंकि उसका बच्चा आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब उस पेड़ की जगह पर अगर कुछ बचा था तो बचा था बस एक ठूंठ।
ना उसकी छांव थी, ना उसके पास फल थे और ना उसकी शाखाएं थी। अगर कुछ बचा था तो बस यादें। जैसे बूढ़े माँ बाप जिनके पास देने को कुछ नहीं बचता सिवाय यादों के। बहुत सालों के बाद एक बूढ़ा आदमी वहां आया, झुकी कमर, धीमे कदम, झुर्रीदार त्वचा। पेड़ ने उसे पहचान लिया। ये तो वही लड़का है, तुम आ गए, पेड़ ने धीरे से कहा। बूढ़ा आदमी बैठ गया। मैं बहुत थक गया हूं, बहुत दौड़ लिया जिंदगी में, उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने खुद को देखा, अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब मैं तुम्हें कुछ दे भी तो नहीं सकता, पेड़ ने बोला। अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस थोड़ा सहारा चाहिए। तो आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, पेड़ बोला। और वो बूढ़ा आदमी उस ठूंठ के ऊपर बैठ गया। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, ये हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपने हिस्से का खाना छोड़कर बच्चों को खिलाते हैं, अपने हिस्से की जरूरतें दबाकर बच्चों के सपने पूरा करते हैं। हम सब के जीवन में एक पेड़ होता है जो हमेशा देता रहता है। बचपन में प्यार, जवानी में सहारा और पूरी जिंदगी बिना शिकायत। और हम उस लड़के की तरह बस लेते रहते हैं। जब तक लेने के लिए माँ बाप के पास कुछ बचा होता है, और जब कुछ नहीं बचता तब लौटते हैं। कभी माँ के पास बैठकर देखिए, वो कुछ नहीं कहती, बस आपको देखती रहती है। कभी पिता की आंखों में देखिए, वो कुछ नहीं मांगते, बस चाहते हैं कि आप पास बैठें। वो भी उस पेड़ की तरह हैं, शायद अब उनके पास देने को कुछ नहीं बचा है, लेकिन अभी भी उनके पास बैठने की जगह है। प्यार कभी कम नहीं होता, बस हम जरा देर से समझते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत जरूर कराइएगा। और हाँ, जाते जाते आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे और बेहतर कहानियां लेकर आने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, तब तक आप मेरे चैनल पर अपलोड की हुई अन्य कहानियों का आनंद लीजिए, और मैं आपके लिए जल्द एक और नई कहानी लेकर हाजिर हूँ।
तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।